जिसका ज़मीन है अगर वो मर गया है, उसके 5 पुत्र हैं, तो जमाबंदी अलग अलग ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा सरकार, क्योंकि देखिए मृत व्यक्ति के नाम पे जमाबंदी चलाना, मृत व्यक्ति के नाम पे जमाबंदी रखने से के कारण ही वाद विवाद की समस्या हो रही है। अगर जीवित व्यक्ति के नाम पे जमाबंदी रहेगी और लोग आपस में बैठ। खबर 7 मैं अभी मौजूद हैं राज मधुबनी प्रखंड मधुबनी पश्चिमी चंपारण, और यहाँ राजस्व विभाग का टीम है। मैं उनसे जानने के प्रयास करता हूँ कि यहाँ ज़मीन संबंधी जो भी गड़बड़ी है उसको कैसे समस्या को हल किया जा रहा है। यहाँ बहुत शांतिपूर्वक सभी को ज़मीन संबंधी जो भी गड़बड़ी है उसको सुधारा जा रहा है, और सबको खास्ता खेसरा रकबा जो छूटा है उनको सुधार कर अपलोड किया जा रहा है। यहाँ हमारे प्रतिनिधि मुखिया सुजीत राय जी और यहाँ के सभी लोग, यहाँ जनता लोग, यहाँ सब कैमरामैन दिखाने की कोशिश कीजिएगा, और हमारे प्रशासनिक सेवा से सभी कर्मी यहाँ पर उपस्थित हैं। अब हम चलते हैं वहाँ जो पदाधिकारी आए हैं उनसे सवाल जवाब करने के लिए। मैं उनसे परिचय लेता हूँ। सर आपका क्या नाम है? अब हम कर्मचारी साहब से परिचय लेते हैं। सर आपका क्या नाम है? पिंटू कुमार। इसमें जो भी ज़मीन संबंधी गड़बड़ी है वो कैसे क्या कर रहे हैं सर? उसी के लिए ये कैंप लग रहा है। इसमें शिविर में जो भी जिनका त्रुटि है, खाता खेसरा, जिनका ऑनलाइन जमाबंदी नहीं है, बंटवारा कराना चाहते हैं, वो अपना फॉर्म भर के जमा करेंगे। वो जो भी है उनका नियम संगत कार्रवाई है वो सुधार कर दिया जाएगा। और जिनका नाम है खाता खेसरा रकबा नहीं है तो क्या करेंगे सर? खाता खेसरा के लिए तो वो अपना पेपर देंगे ना, साक्ष तो वो देंगे ना जो रैयत है। रैयत है वो शख्स देंगे। सर आपका क्या नाम है? मेरा प्रशांत कुमार नाम है। सर राजस्व विभाग के कौन सी पद है आप? हम लोग कार्यपालक सहायक हैं। जहाँ जहाँ शिविर लगता है हम लोग अपने अंचल से आते हैं टीम के साथ। जो लोगों की समस्याएं होती हैं फॉर्म पे भर के अपना हम लोग आवेदन प्राप्त करते हैं और लोगों को संतुष्ट करके बताते हैं कि हाँ अगले शिविर तक आप लोग का काम हो जाएगा। बहुत से लोग परेशान हैं सर। हाँ, ये फर्स्ट शिविर हम लोग का, आज फर्स्ट शिविर लगा है। फिर सोमवार को सेकंड शिविर यहाँ पे लगेगा। ये शिविर कब तक रहेगा यहाँ पे? 2 दिनों का कैंप है। आज फर्स्ट कैंप है और मंडे को सेकंड कैंप है। ठीक है। अब यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं के वर्तमान मुखिया हैं सुजीत राय जी, मैं उनसे परिचय लेता हूँ। सर आपका क्या नाम है? सुजीत राय। सर यहाँ पे जो ज़मीन संबंधी गड़बड़ी है वो कैसे सुधारा जा रहा है? यहाँ फॉर्म दिया गया था सब लोगों का जमाबंदी में, जो जमाबंदी की जिसका गलत होगा, खाता गलत होगा, खाता सुधार किया जाए करके वो देगा। खेसरा गलती होगा, खेसरा सुधार किया जाएगा। और सब फॉर्म जमा करने के तिथि निर्गत किया गया था 6 तारीख और 8 तारीख को मधुआ पंचायत के लिए। ये 6 तारीख को कैंप लगा करके जमा किया जाएगा और 8 तारीख के कार्यपालक सहायक से मिलते हैं। राजेश सहायक के पदाधिकारी हैं। मैं इनसे बात करता हूं और ये बताएंगे कि कैसे यहाँ के लोगों की समस्या कैसे हल करते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम जय कुमार हुआ, राजस्व कर्मचारी मधुबनी है। ठीक है, और आपको धन्यवाद जो आए हैं यहाँ पे। सर यहाँ जनता की समस्या कैसे ठीक करते हैं? जनता की समस्या के लिए जो सरकार का द्वारा जो चलाई जा रही बहुत महत्वाकांक्षी योजना है राजस्व महाअभियान। इसमें क्या है कि जमाबंदी पंजी जो ऑनलाइन चढ़ी हुई है, ठीक है, उसको उसका पत्र निकाल के उसके पंजी का जो भी फ़ोटोकॉपी निकाल के जनता को दिया जा रहा है। ठीक है, और जनता उसमें जो भी रैयत हैं या रैयत के वंशज हैं वो अपने देख रहे हैं कि इसमें क्या अशुद्धियाँ रह चुकी है, जैसे खाता में, खेसरा में, रकबा में, नाम में, लगान में। ठीक है, तो वो ले जाएंगे और उसमें देखेंगे कि क्या उसमें अशुद्धियाँ हैं। उस अशुद्धियाँ अगर है उसमें तो उसको वहाँ पे अपने उस सही विवरण भरेंगे और उससे संबंधित पेपर लगा देंगे। और हमारे यहाँ सभी पूरी जो राजस्व का टीम है शिविर लगती है, उस शिविर में आएंगे आधार कार्ड लेके, मोबाइल नंबर, और वो मोबाइल पास में वहाँ रहना चाहिए क्योंकि इस पर OTP गिरती है और उनके आवेदन को OTP के लेकर उनके आवेदन को ऑनलाइन कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो होगी कि जमाबंदी वितरण की प्रक्रिया है। यहाँ पे राजस्व महाअभियान में 4 प्रकार की
सरकार सेवा दे रही है और उसी जो अभियान लगा रहे हैं उसके पूरा विस्तार से बताइए ना कैसे। ठीक है, जो अभियान लग रही है सरकार की, इसमें 4 तरह की आपको सेवा दे रही है। हमारी जो बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत जो भी 4 प्रकार की सेवा इस शिविर में दी जा रही है। पहला सेवा है जमाबंदी में त्रुटियाँ, यानी वैसी जमाबंदी जो ऑनलाइन चढ़ चुकी है, ठीक है, लेकिन उसमें खाता में, खेसरा में, रकवा में, नाम में, पिता के नाम में, लगान में किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ हो चुकी है, ठीक है, उससे संबंधित कागजात लगा के जो भी रैयत होंगे या उनके वंशज होंगे देंगे हमारे शिविर में, तो उनका सुधार हो जाएगा। ये फर्स्ट प्रकार की सेवा था। दूसरी प्रकार की सेवा है कि वैसी जमाबंदियाँ जो मैनुअल जमाबंदी यानी ऑफलाइन जमाबंदी पंजी में है और किसी कारणवश उनकी जमाबंदियाँ ऑनलाइन नहीं चढ़ पाई गई है, तो उनके लिए भी यहाँ पर पत्र मिलेगा, ठीक है, छूटी हुई जमाबंदी यानी डिजिटाइल जमाबंदी करने के लिए वो भर के अपना जमाबंदी से संबंधित जो भी जमाबंदी संख्या उससे संबंधित रसीद देंगे, दस्तावेज़ देंगे, खतियान देंगे, शुद्धि पत्र देंगे, उस हिसाब से उनका जमाबंदी को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तीसरी प्रकार का राजस्व विभाग द्वारा महाअभियान में सुविधा दिया जा रहा है कि वैसे व्यक्ति जिनके नाम पे जमाबंदी चलती भी है लेकिन वो मृत हो चुके हैं और उनके वंशज आपस में सोचते हैं कि बंटवारा करा लें, ठीक है, तो बंटवारा करा लेंगे तो सभी जो भी फर्काइन होंगे यहाँ से उनको पंजी मिलेगा, यहाँ से बंटवारा का प्रपत्र मिलेगा, वो ले जाएंगे, उस पर अपना सही सब चीज़ जो भी डिटेल भरना है भर के हमारे शिविर में लाएंगे, ठीक है, और सभी लोगों का सहमति हो जाएगा। तो एक जमाबंदी अगर चल रही है और उनके 5 पुत्र हैं या 5 पोते हैं, ठीक है ना, तो 5 पोतों के नाम से सभी अलग अलग जमाबंदी बन जाएगी। और सरकार के सर ये बताइए, आप बताए हैं कि जिसका ज़मीन है अगर वो मर गया है उसके 5 पुत्र हैं तो जमाबंदी अलग अलग, ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा सरकार की, क्योंकि देखिए मृत व्यक्ति के नाम पे जमाबंदी चलाना, मृत व्यक्ति के नाम पे जमाबंदी रखने से के कारण ही वाद विवाद की समस्या हो रही है। अगर जीवित व्यक्ति के नाम पे जमाबंदी रहेगी और लोग आपस में बैठ के आपस में सहमति बना के बंटवारा कर लेंगे, ठीक है, तो जो भी आज उनके वंशज होंगे उनके नाम पे बंटवारा के माध्यम से अगर 10 कट्ठा ज़मीन है, 5 वंशज है और 5 में सहमति बन गई तो 2-2 कट्ठा सबके नाम पे। अगर सहमति नहीं बनती है तो क्या कहिएगा? सहमति तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपसी बंटवारा में सहमति बनाना ही पड़ता है। ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि सहमति नहीं बनेगा? हर कोई चाह रहा है लोग कि सहमति हमारा जमाबंदी अलग अलग हो जाए, हम एक जगह रेंट ना दे, अलग अलग हम अपना रेंट दे, ताकि जो भी उस ज़मीन से आवी जो सुविधा मिलती है उनको पार्टिकुलर सुविधा मिल पाए। जैसे मान लेते हैं कि आप ही के अगर दादाजी के नाम पे जमाबंदी चल रही है और अभी पीएम किसान योजना आ रही है, लोन लेने की समस्या आ रही है, तो जो दादा के नाम पे जमाबंदी चल रही है तो आपको तो लोन नहीं ना मिल पाएगी, आपको तो पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ना मिल पाएगा। लेकिन आप अपने अलग अलग कर लीजिएगा तो आप उस ज़मीन को पर लोन ले सकते हैं, यानी एलपीसी बना सकते हैं, तो आपको लोन मिलेगा, या जो भी और सरकार की जो भी और सुविधाएं होती है, ठीक है, वो आपको पार्टिकुलर मिल पाएगा। लेकिन अगर जमाबंदी दादाजी के नाम पे रहेगा, परदादा जी के नाम पे रहेगा, तो मृत व्यक्ति के नाम पे तो आपको लोन नहीं सरकार देगी। या कोई भी जो पीएम किसान योजना अभी जो केंद्र सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है पीएम किसान योजना, तो फिर दादाजी के नाम पे तो अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं, अगर दादाजी मृत व्यक्ति के नाम पे तो ट्रांसफ़र अकाउंट होगा नहीं, पैसा ट्रांसफ़र होगा नहीं। और आप जीवित व्यक्ति के नाम पे आएगा तो हर एक साल जो भी पीएम किसान योजना होता है और आपको ज़मीन पे लोन लेना है बच्चे को पढ़ाने के लिए या कोई अपना बिजनेस करने के लिए, तो आपको पार्टिकुलर मिले, तो क्यों नहीं लोग सहमति बनाएंगे? इतना अलग अलग जमाबंदी करने से, अलग अलग जमाबंदी अगर उसको बांटने से इतना फ़ायदा है तो ऐसा कौन लोग नहीं चाहेंगे कि मेरा जमाबंदी अलग अलग हो जाए। और इसमें किसी प्रकार का कोई पूरी तरह से सुविधा हम लोग दे रहे हैं, किसी प्रकार का कुछ, बस उनको सहमत होना है, बाकी पूरा सुविधा हम लोग दे रहे हैं। अगर मान लीजिए वो सहमत नहीं है तो क्या होगा? सहमत नहीं है वो तो फिर आपसी बंटवारा, क्योंकि लिखा ही रहता है आपसी सहमति बंटवारा, सहमत क्यों नहीं होंगे? तीसरी प्रकार की समस्या है उत्तराधिकार है। अगर किन्हीं के पिताजी डेथ कर गए हैं, अकेले हैं, ठीक है, तो उनमें तो बंटवारा करने की आवश्यकता नहीं हो पा रही है, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल पर्सन है, अपने पिता के अकेले संतान है, तो अपने पिता उनमें तो सहमति किन्हीं से लेने से कोई समस्या नहीं आएगी, तो अपने